स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा वासियों को दी एक बड़ी खुशखबरी और कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से परमानेंट रेजिडेंस के लिए हुआ नया ऐलान। अब खबरें विस्तार में। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि दिसंबर के खत्म होने से पहले कनाडा वासियों को महामारी के इलाज के लिए तैयार की हुई वैक्सीन फाइजर का इंजेक्शन मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि कनाडा वासियों को अगले हफ्ते से फाइजर का इंजेक्शन मिल जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस इंजेक्शन को हेल्थ कनाडा की तरफ से जल्दी ही मंजूरी देने की उम्मीद है और इस साल के अंत तक फाइजर की लगभग 2,49,000 डोजेज मिल जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक मुश्किल साल रहा है और अभी हम इस संकट से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अब वैक्सीन तैयार हो चुकी है। ये वैक्सीन 10 प्रोविंसेस में 14 साइट्स पर डायरेक्टली शिफ्ट होगी। गौरतलब है कि इस फाइजर वैक्सीन को यूके और बहरीन में इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल गई है। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि इस वैक्सीन के बारे में राष्ट्रीय सलाहकार कमेटी ने पिछले हफ्ते लॉन्ग टर्म केयर होम्स में काम करने वाले वर्कर्स और रेजिडेंट्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और 80 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को पहले देने की सिफारिश की थी। और इसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट मार्च महीने तक 4 मिलियन वैक्सीन और 2021 तक 20 मिलियन वैक्सीन रिसीव करने की तैयारी में है। कैनेडियन इमिग्रेशन के द्वारा पीआर कार्ड्स के लिए अब एक ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम की शुरुआत की गई है। इससे पहले परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस की पुष्टि इन पर्सन इंटरव्यूज में की जाती थी। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्को मेडिचिनो ने कहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने पीआर के लिए फाइल लगाई हुई थी, उनके लिए अब एक नया ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम शुरू किया गया है, जिसकी सहायता से वो अब जल्दी पीआर कार्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नए पोर्टल सिस्टम के द्वारा परमानेंट रेजिडेंट्स अपना डाटा आईआरसीसी के साथ साझा करेंगे। अगर कैंडिडेट कनाडा में ही रहता है तो उसको अपने कनाडा के एड्रेस के बारे में जानकारी देनी होगी और साथ ही पीआर कार्ड के लिए अपनी एक रीसेंट फोटो भी देनी होगी। इस पोर्टल के साथ अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं किया जा सकता। इस पोर्टल में हर एक कैंडिडेट की अपनी एक अलग प्रोफाइल होगी और अगर पूरी फैमिली ने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो हर एक फैमिली मेंबर का अपना यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। और इसके अलावा आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पर इस पोर्टल को यूज़ नहीं कर सकता। आईआरसीसी की तरफ से इस पोर्टल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एप्लीकेंट्स को अक्टूबर में इनविटेशंस भी भेजे गए थे। और अब आपको बताते हैं कि ये पोर्टल सिस्टम किस तरह से काम करेगा। जब आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आईआरसीसी की तरफ से आपके द्वारा एप्लीकेशन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेजी जाएगी, ये कंफर्म करने के लिए कि आप इस पोर्टल को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद आईआरसीसी के द्वारा आपका अकाउंट बनाया जाएगा। आप खुद इस अकाउंट को नहीं बना सकते हैं। आईआरसीसी की तरफ से भेजे गए इनविटेशन पर आपका जवाब आने के बाद आईआरसीसी की तरफ से पोर्टल के लिंक के साथ एक और ईमेल भेजी जाएगी, जिसमें पोर्टल पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको ये कंफर्म करना होगा कि आप कनाडा में हैं, जिसके लिए आपको अपना पोस्टल एड्रेस अपडेट करना होगा और अपनी एक रीसेंट फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद आईआरसीसी के द्वारा आपकी तरफ से भेजी गई सारी इन्फॉर्मेशन और फ़ोटो को रिव्यू किया जाएगा और बाद में आप पोर्टल पर ये चेक कर सकते हो कि आईआरसीसी द्वारा आपके द्वारा
दी गई सारी जानकारी एक्सेप्ट की गई है या नहीं। एक बार फ़ोटो एक्सेप्ट होने के बाद आपके द्वारा पोर्टल पर जो एड्रेस अपडेट किया गया था, उस एड्रेस पे 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर पीआर कार्ड भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आपके द्वारा भेजी गई फ़ोटो आईआरसीसी की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार होनी चाहिए। ऐसी ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।